अब इन सदग्रंथों ने, अब 3 पवित्र धर्मों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है। अब चौथा पवित्र धर्म है सिख धर्म है। नानक साहब जी ने जो पहले अपनी परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व लोक वेद के आधार पर लिखा था, तू ही एक निरंकार, वो वाणी भी उनकी लिपिबद्ध है। और फिर उन्होंने प्रश्न नंबर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रश्न नंबर 24 पे अपने महला पहला की वाणी में लिखा है कि फाई सुरुत मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। कबीर परमात्मा को सचखंड में देखा, सतलोक में सारी सृष्टि की रचना का मालिक, रचनाकर्ता को, और फिर वो उसी स्वरूप को काशी में एक जुलाहे के रूप में देखा। तब कहा था ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुताबार ये धानक रूप रहा करतार। लोगों, ये बैठा भगवान, ये पूर्ण परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 उस पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, सत कबीर, बे ऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा जिसमें कोई दोष नहीं, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर है। हक्का कबीर, सत्य कबीर। और वो धानक यानी जुलाहा रूप में विद्यमान थे, उनके विषय में कहा है। अब चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कबीर है और वो सह शरीर है, उसका मानव जैसा शरीर। लेकिन वो अग्नि तनुरसी इसलिए कहा कि परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त है, वो प्रकाशमय शरीर युक्त है। अब परमात्मा की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा आप सुन रहे हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के अतिरिक्त सृष्टि की रचना को कोई नहीं जानता। परमात्मा ने आकर के अपनी प्यारी आत्मा, अपने एक शिष्य धर्मदास जी को बताया था कि धर्मदास, ये सारा संसार विचलित है और कोई भी उस पूर्ण परमात्मा के विषय में नहीं जानता। इसलिए जो ज्ञान सृष्टि रचना का मैं तुझे सुना रहा हूं, जो यथार्थ ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, इसको पूरे विश्व में सभी प्राणियों को समझाना, बताना, इस सृष्टि रचना को सुनाना और सभी जीवों के भ्रम को नष्ट करना। अब परिभाषा प्रभु की चल रही है। जैसा कि आपको बताया कि अभी तक पूरे विश्व में उस कबीर परमेश्वर या उन संतों के अतिरिक्त जिनको परमात्मा कबीर जी ने अपना साक्षात्कार, अपना सचखंड सतलोक दिखाया है, उनके अतिरिक्त कोई भी परमात्मा की यथार्थता से परिचित नहीं है। तो अब इस दास के ऊपर प्रभु ने अब कृपा की है, अपना ये अनमोल खजाना मेरे सामने खोल दिया है और इस दास को आदेश दिया है कि विश्व में पूरे जन साधारण तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचाऊं। कृपा प्रभु की रहेगी, उनका सहयोग हमारे साथ अभिन्न तौर से रहेगा और ये पूरे विश्व में ये संदेश प्रभु का जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ दिनों के बाद ये लूटा खसोटी, जब ये ज्ञान परिचित पूर्ण रूप से भगवान का
संसार में ये ज्ञान पहुंच जाएगा और परमात्मा की परिभाषा से मनुष्य परिचित हो जाएगा, फिर पाप नहीं करेगा। क्योंकि अब किसी को देख ले पैसा तो इकट्ठा कर लेता है, भाई हुक्कंड करुक, लेकिन उसके घर में शांति नहीं। कहता है कोई या तो कोई स्वयं बीमारी को पाल रहा होगा, या कोई घर के किसी सदस्य, इतने प्रिय सदस्य को ऐसी भयंकर रोग होगा कि उसको नींद आना हराम हो जाता है, या फिर किसी के साथ कोई मुकदमा, या किसी को किसी ने पैसे ले लिए दे नहीं रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी पूरी अशांति फैली हुई है। और पैसा कमाने के लिए इंसान वागा पीछा नहीं देखता, चाहे उसने कितना अनर्थ करना पड़े, कितना जुल्म करना पड़े, कितनी झूठ बोलनी पड़े, कितना घोर पाप करना पड़े, वो केवल पैसा पैसा देख रहा है। और फिर इसका भोग जो भोगने को मिलेगा, फिर क्या होगा, पूरे परिवार के ऊपर ऐसा कहर टूट जाएगा कि वो रो रो कर दिन रात बिताएगा। फिर हम तत्वज्ञान से परिचित होने के उपरांत समझ जाएंगे, हमें ज्ञान होगा, डर लगेगा कि जो आज हमें दुख है ये अपने ही किए कर्म का है। अब यहां पर इतने दुखी प्राणी आते हैं जिनका कहीं भी ट्रीटमेंट इलाज नहीं होता, और परमात्मा उनको स्वस्थ कर देता है। और भी जो ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं पर भी समाधान नहीं हो पा रहा, प्रभु कबीर जी उनकी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से और शीघ्र कर देते हैं। तो फिर वो उन दुखों से इतने दुखी होते हैं, और उनको यहाँ से पता भी लग जाता है कि वो जो भी दुख हमारे ऊपर था हमारे किए ही पाप का था। यदि हम फिर वो पाप करेंगे, अपराध करेंगे, तो हमारे को वही कहर फिर आ जाएंगे, वही दुख फिर आ जाएंगे। इसलिए वो फिर प्राणी बहुत डरता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है और कहीं पर बिजली का नंगा तार, और वो आपस में ज्वाइंट हो और वो थोड़ा बहुत सपारक करता है, आपस में चिंगारी सी फट उसमें से निकलती है, और वो नीचे जमीन पर गिरा है। अबोध बालक जिसको ज्ञान नहीं कि ये भयंकर वस्तु है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसके हाथ लगाने से मृत्यु हो जाती है, जिस बच्चे को ये मालूम नहीं वो जा करके उसको पकड़ लेता है और मौत को गले लगा लेता है। जब जो बच्चा सियाना बड़ा हो जाता है उसको पता लग जाता है कि इसके अंदर भयंकर बिजली है और हाथ लगने से करंट लग जाएगा और मृत्यु हो जाएगी, तो वो दूर भाग जाता है, दूसरों को भी आवाज लगाता है कि वो सामने तार नंगा पड़ा है, वहां उधर मत जाना, वो खतरनाक है, वहां खतरा है। तो इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा के इस नियम से परिचित नहीं है तो हम गलती पर गलती, अपराध पे अपराध करके हम उसका भोग भोगते रहते हैं, हमारे ऊपर आपत्तियां आती हैं। इस तत्व ज्ञान से हम परिचित सियाने हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, फिर हम इस बिजली के तार का हाथ नहीं लावाएंगे, उस अपराध को, उस पाप को नहीं करेंगे जिसका हमने फिर भोग भोगना हो। तो ऐसे प्रभु ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में परमात्मा का ज्ञान होगा और पुण्यात्माओं हमें वो समाधान मिलेगा जो कहीं भी नहीं मिलता। हम इतने सुखी होंगे और हमें हमारे घर में इतनी बरकत होगी, और हम जो इच्छा करेंगे, जो हमारी आवश्यकताएं होंगी, वो परमात्मा तुरंत पूरी करेगा। और हम सोच भी नहीं सकते वो सुख भगवान हमें देगा, क्योंकि चाहे पृथ्वी का राजा भी जब दुखी हो जाता है, आपत्तियां आती हैं, तो वो भी परमात्मा की शरण लेने की चेष्टा करता है ताकि तेरे राज्य में शांति रहे और तेरे राज्य की वृद्धि हो, तेरे राज्य में सुख रहे, तेरे शरीर में सुख रहे, तेरे परिवार में सुख रहे। तो पुण्यात्मा और राजा को तो हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि राजा मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, राजा मनुष्यों में ताकतवर होता है, और राजा भी परमात्मा की ही इच्छा करता है जब वो अपने राज्य को भी सुचारू रखने के लिए। तो क्यों ना हम पहले ही उस प्रभु की शरण में चले जाएं, क्यों ना हम भी उसी परमात्मा की आड़ लें, ओट लें, शरण लें,
जो हमें वो सुख दे जो राजा भी नहीं दे सकता, जिसकी इच्छा राजा भी करता है, तो वो परमात्मा अब आपको मिल गया है। आपको वो सुख देगा जो राजा नहीं दे सकेगा, आपके वो दुख निवारण करेगा जो कोई भी नहीं कर सकता। जहां पर साइंस फेल हो जाती है और जिस रोग का कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, परमात्मा उस ट्रीटमेंट को भी कर सकता है, उसको भी ठीक कर देगा, उसका इलाज कर देगा। वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा कबीर है। अब आपने पवित्र कुरान शरीफ में और पवित्र बाइबल में देख लिया कि वो हक्का कबीर है वो, और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का आपको पृष्ठ बता दिया। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट लिखा है कि एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, कून करतार शब्द स्वरूपी राम हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। ये कबीर परमात्मा है। और वो कौन है? जुलाहा है, धानक रूप रहा करतार। अब आपने यजुर्वेद में देखा परमात्मा सहशरीर है। अब दिखाते हैं कि यजुर्वेद आपको बताएगा कि वो उसका नाम कबीर है जो पाप अक्षमा करता है। जैसे अभी आपने सत्यार प्रकाश 7वें समलास में स्वामी जी की थ्योरी पढ़ी कि परमात्मा उपासना करने से अपने साधक के पाप अक्षमा नहीं करता। ये तो है सिद्धांत स्वामी दानंद जी का, और उनका ही नहीं, अन्य भी जितने भी ऋषि महर्षि, आप कुरान इसको पुराणों को देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और आचार्य जितने, शुक्राचार्य और ये तेरा जो अपने बृहस्पति जी देवताओं के आचार्य यानी गुरु, और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, ये भी कहते हैं किए हुए कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है। जबकि हमारे वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर अपराध को भी समाप्त कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद, और वो समाप्त करने वाले परमात्मा का नाम क्या है वो भी आपको यजुर्वेद में ही दिखाएंगे। उसका नाम कबीर अंगारी असी, पाप विनाशक कबीर है। बंभारी असी असी यानी बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़, वो कबीर परमात्मा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 20 में। अब आपको दिखाते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी विनाश कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद, और महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये देखिएगा 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, और ये है 13वां मंत्र है। इसका एक 242 पे अनुवाद किया स्वामी जी ने। ये हे क्या कहा है? हे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब मित्र का अर्थ परमात्मा है, क्योंकि स्वामी जी चाहते थे यदि यहाँ पर एक बार ही लिखा होता ना, इसमें यदि एक ही बार लिखा होता, यदि एक बार ही लिखा होता इस यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में, तो स्वामी जी इसको गोल गोल कर देते। परमात्मा ने सारा रोग काट रखा है कि इसमें 6-7 बार लिखा है परमात्मा नाश, पापों का नाश कर देता है, घोर अपराध का भी नाश कर देता है। अपने किए हुए चाहे माता करे चाहे पिता करे, शुद्ध भक्ति जो करेगा उनके पापों का भी नाश करता है। यदि एक ही लिखा होता तो ये कह देता है सबके उपकार करने वाले मित्र। अब अनुवाद करते समय यह परमात्मा क्यों न लिखा? उलझाने से के उद्देश्य था। फिर ये कहाँ पकड़े जाते हैं? ये सत्यार प्रकाश में इन्होंने कहा है कि जहां पर मित्र शब्द है वो परमात्मा का ही बोध कराता है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश
प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 18 पे यहाँ लिखा है, मित्र आदि नामों से सखा इंद्रादि देवों से प्रसिद्ध व्यवहार देखने उन्हीं का ग्रहण करना होता है। यहाँ क्या बताते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के और मंत्र 13 में मित्र माने हे सबके उपकार करने वाले परमात्मा समझे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारा सन 2004 से समाचार पत्रों में ऐसे ही वाद प्रतिवाद इन आर्य समाज के पदाधिकारियों आचार्यों से हुआ था। तो इन्होंने झूठ बोलने का और ठेका ले रखा है। इन्होंने उत्तर दिया कि जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इन्होंने लिखा है वहाँ भगवान के लिए नहीं, वहाँ तो लिखा है सबके उपकार करने वाले मित्र, मित्र के लिए लिखा है, भगवान नहीं है कि भगवान पाप नाश नहीं करता। इसलिए आपको ये दिखाना पड़ता है कि मित्र माने ये स्वयं कहते हैं मित्र का अर्थ परमात्मा। यहाँ देखिए, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमात्मा आप देव कर्तस्य दान देने वाले के एन से शब्द याद रखना, अपराध, एन से माने अपराध के, अवैजनम माने विनाश करने वाले, अवैजनम अवैजनम माने विनाश करना, एन से माने अपराध। ये जरूर याद रखना ताकि आगे ये गोलमोल करने की चेष्टा कर रहा है। असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवैजनम माने विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एन से माने अपराध ही समझो। इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, यहाँ लिखा अपराध के, अवैजनम अच्छे प्रकार हरने वाले अर्थात विनाश करने वाले समझो। असी माने हो। आत्म कर से अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से माने पाप, अपराध कहो पाप कहो। अवैजनम माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो, एन से हो। अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी, अवैजनम माने नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब, एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, एन से माने पाप के, अवैजनम माने नाश करने वाले, न दूर करने वाले लिखा है, असी माने हैं। ओए होए। अब क्या किया है कि परमात्मा आपकी शरण में आने के बाद इसका अर्थ वास्तविक ये है कि जाने में अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं उन सब के आप विनाश करने वाले हो। जो हमसे जाने अनजाने में पाप हो चुके हैं और फिर हम आपके चरणों में आ गए हैं, आपकी साधना करते हैं, तो उन उपासना करने वाले, चाहे माता करे, चाहे पिता करे, चाहे स्वयं करे, चाहे कोई महान आत्मा यानी देव संत करे या भक्त करे, सबके पाप का आप नाश करने वाले हो। इब पाप विनाशक कौन है? 5वें अध्याय का 20वां श्लोक आपको बताएगा। कबीर अंगारियसी, अंगारी माने पापों का नाश करने वाला। ये देखो, नहीं 20वां नहीं, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। और 20 में गलत कह गया, क्षमा करना, 20 में कोई और प्रकरण है। अब देखो यजुर्वेद अध्याय नंबर, यजुर्वेद भाषा भाष्य 5वां अध्याय, और यहाँ देखो ये है 32वां श्लोक। इसमें स्पष्ट लिखा है उसी गसी, ये कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। उसी गसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी सवर अवसरो असी। इन्होंने देखना क्या लिखा है, और यहाँ लिखा कि रत धामा हव्य शोधना रत धामा असी सवर ज्योति। हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं अंगारी। अंगारी माने पाप करने, पाप के विनाशक। अरि माने शत्रु होता है, खोटे चलन करने वालों के शत्रु। इसका अर्थ है अंगारी माने पाप करने, पापों के, अरि माने शत्रु हैं,
पापों के शत्रु। अब इन्होंने क्या लिखा, कबीर, कवि का कान पर अर्थ कर दिया। इसका अर्थ है कबीर असी, कबीर अंगारी असी, वो कबीर है जो पापों का नाश करने वाला है, कबीर अंगारी असी। और बम्भारी, बम्भारी का अर्थ लिखा इन्होंने, बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, बम्भ अरी, बम्भ अरी बंधन के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधन काटने वाले, बंधनों से छुड़ाने वाले, बम्भारी बंधनों के शत्रु। और कौन है वो, कबीर। ये देखो कबीर असी, इसको लिख देना था, वो कबीर है, कबीर असी, ये स्पष्ट लिखा कबीर, हम इसको कबीर बोलते थे, कबीर, कबीर अंगारी असी। और फिर कहा, ये स्वामी जी कहते हैं, रत धामा सतधाम युक्त, सवर ज्योति, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले नहीं, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, सव ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, यानी तेजो में शरीर युक्त है। रतधामा सतधाम युक्त है, असी माने है। रतधाम माने सतधाम, सतलोक युक्त है, सतलोक में रहता है। अब पवित्र यजुर्वेद ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा पाप विनाश कर देता है, और पाप विनाशक वो कौन है, वो कबीर है, उसका नाम कबीर है। ये स्पष्ट। और वो कहाँ रहता है, सतलोक में रहता है। रतधामा, रत माने सत्य, धाम माने लोक, सतलोक में रहता है। वो सवर ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, सूर्य साकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, तो सूर्य क्यों नहीं देखा जा सकता। जब प्रभु का प्रकाश देखा जा सकता है तो प्रभु बिना प्रकाश किसा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा। जो कहते हैं हमने केवल प्रकाश देखते हैं, प्रभु का प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु निराकार है, तो उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत बेसलेस, निराधार है। वास्तविकता यह है कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, और वही बम्भारी है, बंधनों का शत्रु है, बंदी छोड़ है। वही अंगारी है, अघारी, पापों का शत्रु, पाप विनाशक, वो कबीर असी। बहुत जगह लिखा है इसमें, 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि वो सत्य, अपने सच्चे संदेश को लेकर आने वाला, वो तुम कबीर असी प्रचेता, वो सबको प्रेरणा देने वाला, सबको ज्ञान कराने वाला, वो कबीर परमात्मा ही है। अब ये जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, अब इस यजुर्वेद को यदि हम यजु अलग कर दें, ये यजुर्वेद एक बुक है, देखो इसके ऊपर रे की मात्रा लगी है, यहां 2 विसर्ग लगा करके वेद अलग कर दें तो भी इस पवित्र पुस्तक का ही बोध है। यदि हम यजु का अर्थ कर दें और यजुर्वेद ना लिखें तो इस पुस्तक को कैसे ढूंढेंगे, कैसे इसका ज्ञान होगा कि इसमें ऐसे गुण हैं, ऐसी ऋचाएं लिखी हैं। तो इन अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान था नहीं, कबीर का अर्थ कांतपर्जय लिख दिया, कहीं पर सर्वज्ञ लिख दिया। यदि इसको कवि शब्द मानकर चलें तो कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, कवि का अर्थ भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कवि सर्वज्ञ होता ही नहीं। ये कबीर रसी, हम इसको कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब कहने लगे। इसलिए ये परमात्मा वो कबीर देव ही है। कबीर देव कहो, उसे कबीर साहब कहो, उसे कबीर परमेश्वर कहो, वो पूर्ण परमात्मा है। और उस वही चारों युगों में आता है, 3 युगों में अपने वास्तविक नाम से अन्य कोई नाम रख कर आता, जैसे सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो वही कबीर देव, कबीर साहब नाम से प्रकट होते हैं, उनका वही नाम रहता है। अब आपके समक्ष 2 बात क्लियर होगी। एक तो ये होगी कि परमात्मा साकार है और उसका नाम वास्तविक क्या है, वो कबीर है।
उसका परमात्मा का आकार कैसा है? मनुष्य जैसा है, नराकार है, वो नर जैसा है। नर का अर्थ है मनुष्य, स्त्री या पुरुष, इसको मानव शरीर कहते हैं, मानव। तो क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा कि मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप अनुसार उत्पन्न करूंगा, तो उनको नर और नारी करके, नर कहो चाहे नारी, ये नराकार ही, इसको नर आकार, मानव आकार ही कहा जाता है, मानव शरीर। क्योंकि मटेरियल एक ही है, अंगों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो बेशक, लेकिन वो नर आकार ही कहलाता है। अब जैसा कि आपको पहले भी सुनाया, आज फिर सुनाते हैं, आगे भी सुनाते रहेंगे, क्योंकि परमात्मा की महिमा जितनी बार सुनेंगे उतना ही हमें आनंद आएगा। जो पुराने भक्त हैं उनकी आत्मा तो गदगद होगी होगी, और जो नई पुण्यात्मा आती हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु के विषय में कभी ऐसा सुना ही नहीं जो सच्चाई है, तो उनके लिए एक नया रास्ता प्रशस्त होगा। जैसा कि पहले सत्संग में सुनाया था कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 में बनारस में लहर तारा तालाब के ऊपर, तालाब के अंदर एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। इस लीला को एक अष्टानंद नामक ऋषि ने देखा था। वो उसमें उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करके और अपनी साधना करने की प्रयत्न कर रहा था, तैयारी कर रहा था। तभी परमात्मा आकार सतलोक से आए, नवजात शिशु रूप बना करके, उनका तेजोमय शरीर था। अष्टानंद ऋषि जी ने जो ही उस प्रकाश को ऊपर से आते हुए देखा, उस पर नवजात शिशु परमात्मा के तेजो में शरीर को, तेजो में बालक रूप को, तो वो उनको सहन नहीं कर सकी। उसकी चरम दृष्टि एकदम आंखें बंद हो गई, इतना तेज था, इतना नूर था। जो ही अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा कि उस प्रकाश के बीच में एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। क्योंकि जैसे हम सूर्य की तरफ एक बार देखते हैं, हम नहीं देख सकते, ज्यादा समय आंखें बंद हो जाती हैं, और बंद होने के बाद फिर हम अंदर क्या देखते हैं? प्रकाश नहीं दिखता, सूर्य का केवल वो आकार दिखाई देता है, गोल गोल। ऐसे ही उस अष्टानंद जी ऋषि ने ऊपर से आ रहे परमात्मा कबीर परमेश्वर बालक रूप को के उस प्रकाश, क्योंकि अंदर बालक रूप था परमात्मा के, चारों तरफ इतना नूर था कि चरम दृष्टि नहीं देख सकी, सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हुई। बंद होती तो देखा कि उसमें बालक दिखा। जब दोबारा उसने आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के उस लहर तारा तालाब में एक कोने में सिमट कर समाप्त सा हो गया। तो परमात्मा ने अपना हल्का तेज पुंज का रूप धारण शरीर बना लिया, उनका वास्तविक शरीर उन्हें छुपा लिया। वास्तविक नूर को छुपा करके हल्के तेज पुंज का शरीर बना लिया, और कुछ समय अतिथि रूप में रहने के लिए, जैसा कि अभी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में आपने पढ़ा कि वो परमात्मा अग्ने तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सबकी संभाल करने के लिए, सबके पालन पोषण करने के लिए, सबकी देखभाल संभाल करने के लिए, तवा माने उससे, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है।
और वो अतिथि रूप में आता है, और वही जो अतिथि रूप में प्रकट होता है वही पूजा के योग्य है। और वो परमात्मा बहुत बहुत तीव्रगामी पक्षी की तरह, अलल पक्षी की तरह एकदम अचानक आकर प्रकट हो जाता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 का ये अनुवाद है। और वो आकर के अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है। तो उसमें अष्टानंद जी ने सोचा कि ये क्या देखा मैंने प्रकाश, क्योंकि वो अपने गुरु रामानंद जी से, स्वामी रामानंद जी से, महर्षि रामानंद जी से सुना करते थे परमात्मा का निराकार है और उसका प्रकाश बहुत ही चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, इतना भगवान का नूर होता है, तेज में प्रकाश होता है। ऐसा वो निराकार परमात्मा का जो प्रकाश है। और उधर से स्वामी रामानंद जी भगवान विष्णु के कट्टर उपासक थे और फिर भी भगवान को निराकार बताया करते थे। 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे उन्होंने। और वो स्वामी रामानंद जी वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे। अपनात्मा जैसे आपने महर्षि दयानंद जी की थ्योरी, अपनी तो उसकी सोच थी कि परमात्मा पाप नहीं काटता और परमात्मा निराकार है, जबकि वेद कहते परमात्मा साकार है और वो घोर पाप को भी काट देता है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने वेदों को पढ़ा लेकिन समझा नहीं। ना उन ऋषियों ने, महर्षियों ने, किसी भी महर्षि ऋषि ने ये वेदों को नहीं पढ़ा, ना समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सब अज्ञानी थे ऋषि महर्षि। ऋषि महर्षि छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक अज्ञानी थे। अब ये बात तो आपके हृदय में धक्क देसी करेगी जो पवित्र हिंदू समाज के से संबंधित पुण्यात्माएं हैं। इस पॉइंट को क्लियर करके आगे चलना अच्छा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान भी नहीं था और नहीं आध्यात्मिक ज्ञान था। जैसा भी ये काल ने इनको भ्रमित कर दिया, ऐसे ही ये तप करने लग गए। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी को भगवान मान बैठा। इसके लिए आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वो दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये क्या क्लियर करना चाहता दास कि ये दानंदर का तो ब्योंत क्या है। ये तो बिल्कुल ही अज्ञानी थे, ABC नहीं जानते थे, केवल संस्कृत भाषा जानते थे, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं थे। और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश भी कति अज्ञानी थे, वो परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं थे। दास नहीं कह रहा, उनकी 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 जो है जीवनी बता रही है। पढ़िए, ये श्रीमद् भगवत देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा, श्री संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब देखो, इसमें सकंद, पहला सकंद, ये देखिएगा पहला सकंद। और ये कौन सा अध्याय है? अध्याय पहला सकंद, अध्याय 1 और 1 से 3 ऊपर हो लिया। ये चौथे में शुरू है, चौथा अध्याय, पहला सकंद। यहां देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 28 पे है, पृष्ठ नंबर 28 है। और ये पहला सकंद है, देवी संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं।
दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है, यानी किस भगवान की पूजा करते हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये देखिए नीचे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु ने कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते, किंतु फिर भी वेद के परागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी यह दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो सकता, रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे देखो, तोड़ पाड़ रखा है। ये पृष्ठ 29, 28, 29 दोनों पढ़ रहे हैं। हम अपने काम की चीज पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं विष्णु जी, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, यानी दुर्गा के अधीन है और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई देवता नहीं, दूसरे कोई देवता नहीं है। सत्य है। विष्णु जी ने कलम तोड़ दी अपने ज्ञान में कि ये दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं है और मैं इसी की पूजा करता हूँ। और क्या बताते हैं कि वेद के जानने वाले ये बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है ये दुर्गा से ही प्राप्त है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि दुर्गा से ऊपर कोई और भगवान है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे निसार रहे अज्ञानी। अब तप करना किसी भी सदग्रंथ में नहीं है। वेद और गीता में तप करने वाले को जो विष्णु जी कहते हैं, मैं हमेशा घोर तप करने में लगा रहता हूं।
देवी भागवत में लिखा है कि विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक घोर तप किया और अपनी गीता जी बताती है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं और घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस स्वभाव के उदाहरण उन असुर स्वभाव के व्यक्तियों को घोर नरक में डालता हूं। ओहो। तो इस प्रकार जो ये तप करने की जो बीमारी लाई या किसने, ये काल भगवान ने। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर विराजमान थे, उनको कहीं पता नहीं था मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जब आकाशवाणी की कि तप करो तप करो, किसने? काल भगवान ने, ब्रह्म ने। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसके बाद वेदों को प्राप्त किया सागर मंथन में, तो उन्होंने वेद पढ़े। उससे पहले तप करने का आदेश हो गया था, आकाशवाणी होगी, तो ब्रह्मा ने भगवान की वो भी एक वाणी मान ली कि ये परमात्मा का आदेश है, तप करो। उसने विष्णु और शंकर जी को यही पढ़ाई पढ़ा दी, तो ये सब तप करने लगे। तप से सिद्धि आ जाती हैं। उन सिद्धियों का फिर ये काल इनमें दुरुपयोग करता है। किसी को कोई कहीं का कंट्रोलर बना देता है, किसी को कहीं से, फिर अपने रिमोट से इनसे काम लेता रहता है। ये तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है, मनमाना आचरण है। किसी भी सदग्रंथ में, वेद और गीता में तप करने को नहीं कहा, बल्कि मना किया है। अध्याय नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि जो घोर तप को तपते हैं उन क्रूर व्यक्तियों को, वो मुझे भी गीता ज्ञानदाता कहता है, और उस पूर्ण परमात्मा को और अंदर जितने भी देव हैं उन सबको वो दुखी करता है, उनको घोर नरक में डालूंगा। तो रामानंद जी ने भी यह पढ़ाई पढ़ा रखी थी अपने 1400 ऋषियों को कि परमात्मा तो निराकार है, उनका केवल प्रकाश दिखाई देता है। तो अष्टानंद जी वहां से चल के उन्होंने सोचा कि अपने गुरुदेव के पास चलता हूं और अपने गुरुदेव महर्षि रामानंद जी से पूछूंगा कि ये जो मैंने आज प्रकाश देखा है, ये मेरी कोई भक्ति की अनुभूति है, भक्ति का कोई प्रतिफल है, या मेरी वैसे भ्रमणा है, या कोई मेरा जो है ना वैसे ही शंका है। रामानंद जी के पास जाकर के, स्वामी रामानंद जी के पास जाकर के स्वामी अष्टानंद जी ने कहा, वो सारी आप बीती बताई कि आज सुबह सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में आपके द्वारा दी गई साधना करने की चेष्टा कर रहा था। उसी समय आकाश से एक प्रकाश आया और जो ही मैं उसने प्रकाश की तरफ देखा तो मेरी चरम दृष्टि एकदम चुंधिया गई। आंखें बंद हुई तो उसमें मैंने एक बालक रूप देखा। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखने के बाद सूर्य का गोला सा दिखाई देता है, नीले से रंग का या लाल से रंग का। तो उसने ऐसे ही जो ही देखा तो उसमें फिर बालक रूप बन गया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश लहर तारा तालाब के अंदर समाप्त होता नजर आया। रामानंद जी ने जितना ज्ञान था कहा कि बेटा, ये न तो तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है, ये तो आकाश ऊपर के लोकों से जो अवतार लोग आते हैं तो ऐसे कृष्ण हुआ करते हैं, वो आकर के किसी माँ के गर्भ में जाएगा और फिर यहाँ कोई सिद्ध पुरुष है या कोई देव है, वो यहाँ अपना कर्म भोग करेगा या लीला करेगा। अब जैसा भी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य का समाधान कर दिया शंका का, और अंधे गुरु का अंधा ही चेला। अब गुरु चतुर तो होते ही हैं, उनके पास बातें होती हैं, वो अपने शिष्यों को रोक राख के थाम थूम देते हैं, रोक देते हैं और उलट पुलट करके सेटिस्फाई कर लेते हैं। उधर से एक नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुल्हा दंपति थे। पहले ये ब्राह्मण थे, उसी जन्म में गौरी शंकर सरस्वती नाम था।
ये भगवान शिव के पुजारी थे। भगवान शिव की शिव पुराण को पढ़कर सुनाते थे, कोई किसी को गुमराह नहीं करते थे। और जो उस शिव पुराण की कथा से जो उनके पास दक्षिणा आ जाती थी उसी से अपना गुजारा करते थे और अधिक संग्रह नहीं करते थे। जो भी अपने खर्चे से ज़्यादा बच जाता था उसका भंडारा उन अपने अनुयायियों के सामने कर देते थे। तो उनसे सभी लोग प्रसन्न थे। और उनकी अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे जो लोगों को गुमराह करते थे उनसे ज़्यादा वो प्रशंसा के पात्र थे। लेकिन वो अन्य गुरु लोग ब्राह्मण लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। इसका पता मुसलमानों को था। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये जो गौरी शंकर है ये सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, इसकी प्रशंसा बहुत हो रही है। और दूसरे ब्राह्मण तो ऐसे अपने हिंदुओं को ठग ठाग कर अपना काम चला रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रचार करा। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको मुसलमान बना दें। ये ब्राह्मण स्वार्थी लोग इनको जात से डाल देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। गौरी शंकर के घर जा कर के अपना पानी छिड़क दिया, रुके मार मार के आवाज़ लगा के। तो जो स्वार्थी ब्राह्मण थे उसके विरोधी थे, ईर्ष्या करते थे उस गौरी शंकर से, उन्होंने देख लिया। उन्होंने शोर मचा दिया कि गौरी शंकर तो मुसलमान बन गया है, उन्होंने मुसलमानों का ऐसा पानी पी लिया है, उसके मुंह में भी डाल दिया ज़बरदस्ती। तो मुसलमानों ने तो वो रिजेक्ट कर दिया हिंदू समाज ने कि ये मुसलमान बन गया। इसका सब भाईचारा बंद, गंगा में स्नान करना बंद, प्रतिबद्ध ला दिया। मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम नूर अली और सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। तो नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हुए। जो पैसा उन कथा से आता था वो आना बंद हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक खड्डी लगा करके हाथ से सिंपल अपना कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। और कई वर्षों तक वो इस काम को करते रहे, जिससे वो जुलाहा कहलाने लगे। उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि ये नीरू नीमा कौन थे? ये द्वापर युग में जब परमात्मा आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि जाति में उत्पन्न एक महान आत्मा, पुण्य आत्मा, उस परमेश्वर कबीर जी का शिष्य हुआ था। लेकिन वो उसके माता पिता ने नहीं माना था। वही सुदर्शन जी के माता पिता ही नीरू और नीमा बने। और सुदर्शन जी की प्रार्थना पर परमात्मा ने उसे सांत्वना दी थी और वचन दिया था सुदर्शन को कि सुदर्शन तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा। तो वही परमात्मा ने अपने उस वचन से को मद्देनजर रखते हुए उस नीरू नीमा के घर स्वयं ही आए, उनको संतान नहीं दी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जिनको यहाँ से निकलना है, चलना है सतलोक, वो केवल यहाँ से जन्म और मरने का ही छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, यहाँ की कोई वस्तु नहीं मांगते। और वो मांगते भी हैं, परमात्मा ने उनको निकालना है तो भी वो नहीं देंगे। वो उनकी उस ऐसी संतान नहीं देंगे परमात्मा के जो उनको मोक्ष में बाधक बने। और जिनकी संतान नहीं है, अब तत्व ज्ञान में और लोक वेद में दिन रात का अंतर है। लोक वेद से तो हम केवल संतान को सबसे उत्तम मानते हैं, जिसका संतान नहीं वो तो बेकार आदमी है। लेकिन जो परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके अंदर परमात्मा संतान देता है, बहुत अच्छा, उसके नौकर बनकर उसके बच्चे समझकर उनको पाल पोस देंगे, उनको जैसा हमारी ड्यूटी होगी पूरा करेंगे। और परमात्मा संतान नहीं देता है तो घनी खुशी मनाओ, क्योंकि तेरा कोई लेन देन अभी शेष नहीं है। तो परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने उनको कोई संतान नहीं दी, क्योंकि वो उनको उलझ पुलझ कर देते या कोई ऐसा दुखी कर देते, वो भक्ति ना कर सकते। तो स्वयं ही संतान रूप में वहां पहुंचे और नीरू नीमा ने परमात्मा को प्राप्त किया। और फिर उनका नामांकन किया गया, तो परमात्मा ने स्वयं ही अपना नाम उन काजियों को कह करके कि मेरा नाम कबीर रहेगा, पूरी कुरान शरीफ में कबीर कबीर ही लेख हो गए। तो इस तरह उन्होंने अपना कलयुग में कबीर नाम ही प्रचलित किया। और इसी प्रकार प्रत्येक युग में ऐसा ही करते आते हैं।
तो आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं कि परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के रचनहार, वो स्वयं आकर के हमें ये सच्चा ज्ञान प्रचार करते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं। कबीर परमेश्वर जी के बारे में हम बहुत सी दंत कथाएं, झूठी कथाएं सुना करते थे कि कबीर परमेश्वर तक कहाँ कहा करते कबीर भगत, फिर कवि कहा करते कबीर। कहते हैं कबीर जी का जो है उत्पत्ति कैसे हुई, क्या बताया करते थे, क्या लिखा करते थे वो नालायक कि एक विधवा ब्राह्मणी थी और उसको गर्भ रह गया, वो शर्म के मारे उसको कहीं डाल आई। एक नीरू नीमा नाम के जुल्हा दंपत्ति ने वह मिल गए, उनका पालन पोषण कर दिया। अरे कम से कम इसे ज्योतिषी हो तुम हो कि ऐसे हुआ है तो कम से कम उस ब्राह्मणी का नाम, उसके पति का नाम, मृत का, उसके माँ बाप का कोई ठिकाना स्थान तो लिख देते। ये बकवाद गणतंत्र मतलब है, क्योंकि ये अनजान थ्योरी सिद्धांत उन्होंने मान रखा है कि बिना माता पिता का कोई जन्म नहीं हो सकता। अरे भगवान पता नहीं क्या कर दे। अब जैसे वैज्ञानिक क्या बताते हैं, एक कह रहा था जी कि वैज्ञानिक तो अब ये कहते हैं बाइबल भी झूठा है। बाइबल में लिखा है कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रच दी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पृथ्वी को बने हुए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए लगभग कुछ, और इसके बनने में बहुत समय लगता है, लाखों अरबों वर्षों में जाकर पृथ्वी बनी। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पास सारी पावर है। अब जैसे बच्चा 9 महीने में परिपक्व होता है माँ के गर्भ में, और वो फिर गर्भ से बाहर आता है, ये परमात्मा का ही विधान है, उसी का दिया हुआ ये सब मटेरियल है। वो उसी की कृपा से, उसी के आदेश से, उसी के दिए हुए गुण से वो अपने आप प्रफुल्लित होता है। जैसे एक तोरी का बीज, घिया का बीज छोटा सा होता है, उसको मिट्टी में बीज दिया जाता है, उससे पौधा बनता है, बेल ऊपर आती है, और फिर इतनी लंबी लंबी घिया लगती है, मोटी मोटी, और उनमें बीज होता है। तो ये सब परमात्मा की ही लीला है। उसने ये भी विधान बना रखा है, ऐसे भी होगा। और परमात्मा चाहो तो 1 मिनट में अपने वचन से भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे अपना इतिहास बताता है कि जिस समय श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से निष्कासित कर दिया था, उस समय वो गर्भवती थी, और वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। वहां ऋषि जी ने उस लड़की को अपनी बेटी के तुल्य वहां रखा, और वहां सीता जी ने एक पुत्र लव को जन्म दिया। एक दिन सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर गई, प्रतिदिन जाती थी। एक दिन जब वो प्रतिदिन की तरह कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाने लगी, तो उस समय वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी अपनी ध्यान अवस्था में थे, समाधि अवस्था में थे, और वो लड़के को प्रतिदिन की तरह वैसे ही छोड़कर चली गई। और पहले वो जब जाती थी तो स्वामी जी ध्यान अवस्था में नहीं होते थे, वो कुछ पहले अपनी साधना कर लिया करते थे। उस दिन स्वामी जी उठे नहीं, समाधि में लगे रहे, और सीता जी वहां अपने पुत्र लव को छोड़ करके, और ये कह के पिताजी ध्यान रखना बच्चे का, यहाँ जानवर, जंगली जानवरों का भय बहुत रहता है, वो थोड़ी सी दूरी पर कपड़े धोने के लिए चली गई। वहां जाकर उसको चिंता बन गई कि कहीं पिताजी तो समाधि लगाए हैं, कोई हिंसक पशु आकर के मेरे बच्चे ने ना खा जाए। वो वापस गई और लव को उठा लाई।
कि बच्चे को मैं यहाँ साथ रख भी लूँगी, कपड़े भी धो लूँगी। उधर से महर्षि जी का जब समाधि दशा खत्म हुई, समाधि टूटी, अपनी साधना से उठे, उसने देखा कि बेटी कहकर गई थी कि पिताजी लड़के को ध्यान रखना, बेटे को। तो उसने देखा लड़का तो है नहीं। ऋषि जी ने सोचा कि कोई हिंसक पशु उठा ले गया, और लड़की पहले माँ दुखी है, घर से निष्कासित है, और आकर लड़के को ना पा करके वो टक्कर मार मार कर रोएगी। तो ऋषि जी ने वहां एक कुसा नाम की घास होती है, कुसा, जिसको डाब बोलते हैं अपने भाषा में, उसने उस डाब को, कुसा को तोड़ा, उसको ऐसे मसल कर हाथ में रखा, और अपनी वचन शक्ति से, अपनी कमाई भक्ति से, और वो एक लड़का बना दिया। उस लव का ही हम बिल्कुल मिलता जुलता, तो उसी स्थान पर लेटा दिया जहां लव लेटा करता था पालने में। सीता जी कपड़े धोकर आई, साथ में पुत्र को गोदी में लिए हुए थी। तो आकर के उसने पूछा, पिताजी ये पुत्र किसका है? ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चा साथ गोदी में ले रही थी। तो ऋषि जी ने कहा, बेटा ये भी तेरा ही है, इसको भी तो प्यार दे। तब सीता जी ने कहा कि पिताजी मैं पहले तो आपको ये कहकर चली गई थी कि बच्चे को देखना, फिर मैंने सोचा कि ना जाने आप कब तक साधना करते रहोगे, और इस डर से कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे बच्चे को ना खा जाए, पिताजी मैं वापस आकर ले गई थी इसको। ऋषि जी ने कहा, बेटा मैंने ये सोचा कि लड़की का लड़का किसी जानवर ने उठा लिया और यह बेटी रो रो कर मर जाएगी, इसलिए बेटा मैंने परमात्मा से अर्ज की और बेटा तेरे लिए मंगवा लिया एक। तो महान आत्मा होते हैं, वो अपने सिर पे नहीं लेते कि मैंने कर दिया। इसके लिए परमात्मा की वाणी है कि मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट बे। हो करे जो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक बे, और बंदा बिसारे बंदगी तस्वान है सब लोग बे। तो मेरा दास का कहने का भाव यह है, जो वैज्ञानिक जिस थ्योरी पर अटके हुए वो तो बहुत ही सेपरेट है, और अंश है परमात्मा की शक्ति और सिद्धि का। उसी के द्वारा दिया गया मटेरियल है, उसी के ऊपर अनुसंधान ये करते हैं, और परमात्मा ने मटेरियल ना दिया होता तो ये वैज्ञानिक कहाँ से उत्पन्न होते। ये सब गॉड गिवन है, गॉड गिफ्ट है, और हम उसको बोल करके स्वयं चौधरी पाकजा हैं। ये हमारी नालायकी और अज्ञानता है। अब आप देखो, परमात्मा 6 दिन में सृष्टि के और 1 सेकंड में सृष्टि रखते, सेकंड के भी कुछ पल में। आपने देखा होगा, पहले जादूगर आया करते गांव में, मदारी बोलिया करते उनको। वो क्या करते थे जादूगर, एक छोटा सा कंचा होया करता और एक गोली कांच की, बच्चे खेला करते नू नू कर, वो छोटी छोटी सी होती हैं। उनको क्या करता, वो एक गोली मुंह में दे लेता इतनी के, और थोड़ी देर में करता और बड़ा पत्थर काट देता मुंह में 1 सेकंड में। बता वो क्या चीज है, बता उसने कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड में इतनी गोली का और पत्थर कति चीकना, और 3-4 गोली ऐसे फेंक के थोड़ी देर में नोट काट कर 5-7 इतने मोटे मोटे पूरे वजनदार ने उठा के देखा करते सब। वो कितना आगे भाई, वो तो एक छोटा सा सिंपल सा मैन है, जो एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त है जिससे उसने ये बना दिया। और उस परम पिता के पास तो असंख्य सिद्धियां हैं, उसकी शब्द में वो शक्ति है। 1 सेकंड में 1 अणु का वो पूरी पृथ्वी बना सकता है। वो परम जादूगर है, वो भगलीगर, परम भगलीगर है। भगलीगर माने जादूगर।